नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। बीते दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिन के भारत के दौरे पर आए थे। उनका ये दौरा समाप्त होने के बाद देउबा के दौरे पर सवाल उठने लगे हैं। कई तरीके के सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इसके संबंध में बातचीत हो रही है। नेपाल से जो नेपाल की खबरें छापने वाली वेबसाइटें हैं उनको पढ़ा जाए तो वहाँ से भी वो सवाल दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पे। ये जो 2 तस्वीरें हैं, सारे सवालों की जड़ में यही 2 तस्वीरें हैं। यहाँ से ये दोनों सवाल, ये जो सवाल कई तरीके के निकल के आ रहे हैं, वो मुख्य रूप से ये दोनों तस्वीरों से आ रहे हैं। पहली जो तस्वीर है, इस तस्वीर में जेपी नड्डा के साथ प्रधानमंत्री देउबा दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ये 2 तस्वीरों से सवाल क्या निकल करके आ रहे हैं, इस पर आगे बातचीत होगी। थोड़ी सी बातचीत इनके दौरे के बारे में। जो नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जब प्रधानमंत्री बने थे जुलाई 2021 में, उसके बाद से ये उनका पहला ऑफिशियल भारतीय दौरा था। इसके पहले उनका जनवरी में गुजरात में एक दौरा प्रस्तावित था जो बाद में कोरोना प्रोटोकॉल के चलते रद्द हो गया था। हालांकि इनके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात उनकी विदेश में एक जगह पर बैठक में हो चुकी थी। देउबा के इस दौरे में उनके साथ जो 50 लोगों का दल आया था, 50 लोग इस दौरे में शामिल थे। उनकी पत्नी आरजू देउबा, उसके अलावा 4 कैबिनेट मंत्री और जो उच्च अधिकारी और उसके साथ साथ कुछ उद्योगपति वहाँ से इस दौरे में आए थे। इस दौरे में वो विदेश मंत्री जयशंकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ तमाम उच्च अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात व बैठक हुई थी। कई अलग अलग क्षेत्रों की उसमें बातचीत हुई थी। विकास की तमाम, आर्थिक साझेदारी, व्यापार, बिजली और जो संपर्क मार्ग स्थापित करने की बात हो रही है, ये इन सब के अलावा और कई मुद्दों पर ये द्विपक्षीय वार्ता इस दौरे के दौरान हुई है। ये बात तो हो गई उनके दौरे की। अब थोड़ा सा इन देउबा के बारे में जान लें। देउबा जो है वो नेपाल के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले जो केपी शर्मा ओली थे वो, उनको भारत का विरोधी माना जाता था। ये माना जाता था कि उनकी जो विचारधारा है वो भारत के पक्ष में नहीं है। वहीं देउबा को भारत के पक्ष वाला प्रधानमंत्री माना जाता है। ये माना जाता है कि देउबा की जो विचारधारा है वो भारत से मेल खाती है और भारत के पक्ष में, भारत के साथ मिलकर चलने वाली विचारधारा है। केपी शर्मा ओली जो थे उन्होंने भगवान राम को लेकर के भी विवादित बयान दिया था। इसके भी चलते भारत और नेपाल के रिश्ते तल्ख हुए थे। बहरहाल जब 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत आए, भारत यात्रा पर, उसके बाद वो पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय गए। वहाँ पर जाकर के इनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई। जेपी नड्डा ने खुद भी ये फ़ोटो ट्विटर पे शेयर किया था। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया साइट्स और मीडिया में ये फ़ोटो छपी थी। अब ये जो फ़ोटो है देखने में बहुत सामान्य है, पर इसमें सवाल कहाँ से उठता है? दरअसल सवाल ये उठने लगा कि प्रधानमंत्री होने के बाद देउबा भारत में आकर के एक पार्टी के मुख्यालय में जाकर एक पार्टी के अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। बतौर प्रधानमंत्री ये उनके प्रोटोकॉल में नहीं आता है। प्रोटोकॉल, चूँकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ऐसे जो उच्च लोग हैं, इनकी कई तरीके के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। इस प्रोटोकॉल में ये नहीं आता है कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए किसी एक पार्टी के मुख्यालय जाएं और वहाँ उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करें। हालांकि ये जो मुलाकात है उस पर कई तरीके की सफाई भी पेश की गई। वहाँ जो विदेश मंत्री नारायण खड़का हैं उन्होंने कहा कि देउबा जो है प्रधानमंत्री की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय नहीं गए थे, बल्कि वो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते वहाँ पर गए थे। बहरहाल सवाल ये तब और बड़ा हो गया जब देउबा विपक्ष के नेताओं से नहीं मिले। प्रोटोकॉल जो है वो प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब यहाँ पर वो आते हैं तो उनको विपक्ष के नेता से मिलना होता है, पर वो विपक्ष के नेता से नहीं मिले। इसके पहले के तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जब भी कोई राष्ट्रपति या नेपाल से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आया है तो वो तमाम बड़े नेताओं से के साथ साथ और जो विपक्ष का नेता होता है उससे उसकी भेंट होती ही है। इसके चलते ये सवाल और ज़्यादा गहरा गया। इसके बाद
जो दूसरी तस्वीर है उस तस्वीर पर जब नज़र डालेंगे तो उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री देउबा के अलावा एक महिला अधिकारी भी दिखाई दे रही हैं। महिला अधिकारी जो वहाँ पर भारत की तरफ से नोट्स लेने के लिए बैठी हुई हैं। कहा जा रहा है कि वो उसको अब इस तस्वीर पर सवाल ये उठ रहा है कि चूंकि भारत की तरफ से वहाँ पर अधिकारी नोट लेने के लिए मौजूद है जबकि नेपाल की तरफ से कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, इसको लेकर के देउबा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देउबा गंभीर नहीं है। सोशल मीडिया पर भी उनसे ये सवाल पूछे जा इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो मुख्यालय जाने के साथ साथ ये सारे सवाल उनके सामने उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये माना जाता है कि जो नोट्स होते हैं वो इस तरीके के द्विपक्षीय दौरों में, इस तरीके के बड़े नेताओं के भेंट में जो नोट्स होते हैं वो खासे अहम होते हैं, बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और भविष्य के संदर्भ के लिए भी ये बेहद आवश्यक है। ऐसे में देउबा पर यह सवाल उठना लाजमी है। अब इसके अलावा एक सवाल जो है वो उठाया जा रहा है सीमा विवाद के मुद्दे पर संयुक्त वार्ता न होने को लेकर के, संयुक्त कोई बयान ना आने को लेकर के। कहा जा रहा है कि देउबा ने सीमा विवाद को लेकर के जो मुद्दा उठाया था उस पर वहाँ पे नेपाल के लोग काफ़ी उसमें रुचि थी लोगों की, लेकिन यहाँ पर क्या वार्ता हुई क्या नहीं हुई उसको लेकर के हालांकि ये कहा गया कि उन्होंने मुद्दा उठाया था यहाँ भी वार्ता में, पर जब संयुक्त प्रेस वार्ता हुई तो उसमें इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया। साझा बयान आना चाहिए था जो नहीं आया, इसको लेकर के भी एक सवाल उठाए जा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये सारे सवाल इनके प्रधानमंत्री देउबा के दौरे से निकल करके सामने आ रहे हैं। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट पर अगर नज़र डाली जाए तो नेपाल में भी जो वेबसाइट्स हैं, जो खबरें की जगहें हैं, वहाँ पर भी इस तरीके के सवाल तैर रहे हैं। बीबीसी की वेबसाइट पर नज़र डालने पर इन सवालों की पुष्टि होती है। साथ ही साथ बीबीसी के ने जो खबर लिखी है, जो रिपोर्ट छापी है, उसमें कई मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों से उनके बयान भी छापे गए हैं। उसके कई अधिकारी और नेता एक तरफ जहां देउबा के पक्ष में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई वो वहां पर कांग्रेस के, नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते गए। दूसरा, संयुक्त वार्ता में इस मुद्दे को खोला जाना बहुत ज़रूरी नहीं था, इस तरीके के बयान है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए। यहाँ तक कि जो सूचना की बात, जो वहाँ पे संयुक्त बयान की बात हो रही है, उसको लेकर के पूर्व विदेश मंत्री के हवाले से ये छापा गया है कि जिसमें जो पूर्व विदेश मंत्री हैं नेपाल के, उन्होंने देउबा का बचाव किया है सीमा विवाद के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि ये सूचना इस संबंध में सूचना जारी करना बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो दौरा था वो सद्भावना के स्तर पर था और सद्भावना के स्तर पर बातचीत हुई है। इस तरीके से वो पूर्व विदेश मंत्री प्रधानमंत्री देउबा का बचाव करते हुए दिखा दे। वहीं जो तमाम कई उच्चाधिकारी पहले हैं जो इन पर गंभीर ना होने का भी आरोप लगा दिया गया है। बहरहाल कुल मिला करके ये है कि देउबा का जो दौरा था उसमें बातचीत कई मुद्दों पर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नेपाल के संबंधों पर पूरी बातचीत की है, उसका वीडियो है, इसमें आप देख लीजिएगा। योर एक्सलेंसी प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जी, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, मीडिया के साथी, नमस्कार। प्रधानमंत्री देउबा जी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज भारतीय नववर्ष और नवरात्रि के पवित्र अवसर पर देउबा जी का शुभ आगमन हुआ है। मैं उनको और भारत और नेपाल के सभी नागरिकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देउबा जी भारत के पुराने मित्र हैं। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी 5वीं भारत यात्रा है। भारत नेपाल संबंधों के विकास में देउबा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति
हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। नेपाल की शांति, प्रगति और विकास की यात्रा में भारत एक दृढ़ साथी रहा है और हमेशा रहेगा। फ्रेंड्स, आज देवबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत और नेपाल का संबंध बहुत पुराना है, कई सदियों से ये संबंध चले आ रहे हैं और वहाँ के विकास में भारत का एक बड़ा योगदान है। इवन भारत के संबंधों के बारे में ये भी कहा जाता है कि राजनयिक स्तर पे भारत के संबंध नेपाल के साथ चाहे जैसे रहे हों, पर जो लोगों का संबंध है वो हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है, अच्छा रहा है। कारोबार के दृष्टिकोण से यहाँ के लोग वहाँ मिल जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ मिल जाते हैं। कहा जाता है कि नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का संबंध है। कई ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। बहरहाल जो संबंध है भारत का और नेपाल के साथ, उसमें बीच में एक थोड़ी कड़वाहट आई थी जब केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा हो गया था, चीन का नेपाल में ठीक ठाक दखल हो गया था। हालांकि अब तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से चीन को भी अब नेपाल में इन्वेस्ट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे वहाँ के आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं। अब उस पर बातचीत होगी तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। अब भारत ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार बढ़ाने से लेकर के कई तरीके की उन्होंने इसमें घोषणाएं की, जो जयनगर और कुर्था की रेल लाइन बन रही है वो इसी का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री ने कहा है। वो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो देवबा के दौरे पर सवाल उठ रहे हैं, इसके लिए क्या देवबा की तरफ से कोई बयान आता है। दूसरा, जो भारत का नेपाल से संबंध है वो बेहद महत्वपूर्ण है और पुराना भी। अब भारत की भी एक जिम्मेदारी है कि कैसे इस पुराने संबंधों को मधुर रखा जाए, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से लेकर के कूटनीतिक दृष्टिकोण तक अगर देखा जाए तो भारत और नेपाल का जो संबंध है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में भारत पर इन संबंधों को संजोने का दायित्व ज़्यादा आ जाता है। आज के अंक में इतना ही। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, आप ये डिटेल वीडियो देखिए। इसके अलावा फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।